पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने बस में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। आमीन, आमीन, आमीन। आमेन आमेन। पास्टर जेबीर चौधरी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो इस महीने की अगस्त महीने की प्रतिज्ञा को पढ़ रहे थे। गॉड ब्लेस यू। अब समय है प्रभु के अच्छे दास, महान दास हमारे बीच में उपस्थित हैं, पास्टर राम इकबाल राव जी। हम सुनेंगे उनके मुखांतर से, यीशु के आवाज को पहचानेंगे, आत्मा के आवाज को सुनेंगे। पास्टर राम इकबाल राव जी, आपका स्वागत है। आप सभी की जय मसीह की। सुंदर समय के लिए परमेश्वर को आज धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज हमको अवसर दिया आज सीखने और सिखाने के लिए वचन को। तो इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। मैं आपको तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, लेकिन विनती करता हूँ कि प्रभु जी आज जो भी वचन हो प्रभु, आज मेरे तरफ से नहीं लेकिन आपके तरफ से मैं चाहता हूं। मैं उस लायक नहीं कि मैं बोल सकूं प्रभु जी, मैं बोलने में बद्धा हूं प्रभु जी, लेकिन तेरी वचन कहती कि बुद्धि की घटी कमी है तो मुझसे मांग, बिना उलाहना का उदारता के साथ दूंगा। तो हे प्रभु मेरे माइंड में अपने स्वर्गीय बुद्धि को भर दे प्रभु जी, मेरे होठों को छू ले और मुझसे बातचीत करके अच्छी तरह से मैं तेरे वचन को शेयर कर सकूं लोगों के बीच में। जो भी हो प्रभु जी, सबके लिए आशीष आशीष का कारण बन जा प्रभु। पूरे इस लुकिंग जीसस परिवार के लिए आशीष का कारण बने, जितने लोग सुने प्रभु, ये सेवकाई के लिए आशीष का कारण बने परमेश्वर। आज वो काम कर, पवित्र आत्मा मेरे तरफ से नहीं आपके तरफ से बोलना हो, मेरे जीवन से बातचीत कर, ताकि सचमुच में सबके लिए आशीष का कारण बने, तुझे महिमा मिले और तेरी नाम की बड़ाई होने पाए। मेरी नहीं लेकिन प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे आज इस लुकिंग टू जीसस परिवार के कलेसिया के अंदर होने दे प्रभु। तूने कहा कि मांगने से पहले तो विश्वास करते रहे, विश्वास करते हैं कि तूने मेरी प्रार्थना को सुना, मुझे इस्तेमाल किया, बातचीत किया। इस सारी बातों के लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ विश्वास से प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से मांगते, सुन और दया से कबूल कर। आमीन। ठीक है, हम लोग देखेंगे, हमारा विषय है यीशु मसीह मनुष्य क्यों बना। इसलिए बना कि उसने कहा कि मेरे पीछे चलो। क्योंकि प्रियो आज हम उस परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन वो मनुष्य के रूप में इस धरती पर आया और वो कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास पहुंचने वाला नहीं है। वो मनुष्य के रूप में आया। यीशु मसीह अपने शरीर का बलिदान किया ताकि हम आत्मा का महत्व बता सकें कि आत्मा क्या है, आत्मा में कैसे हमको चलना है। यीशु का बलिदान बताता है कि हमको आत्मा में चलना है, शारीरिक नहीं। लेकिन प्रियो हम क्या, हम शारीरिक रूप से चलने लगते हैं, शरीर को देखने लगते हैं। परमेश्वर ने आदम को कहा था कि वहां भले बुरे का फल मत खाना, सब फल खाना, लेकिन भले बुरे का फल खाओगे तो मर जाओगे। लेकिन इस शरीर के रूप में नहीं, वो आत्मिक रूप में कहा था। लेकिन शैतान हव्वा के पास आया और बहकाया और कहा कि फल खाओगे तो नहीं मरोगे। वो शरीर की बात किया।
तो प्रियो वो समझी नहीं, और जैसे फल खाई उसकी आत्मा मर गई और उसने पहचाना कि हम नंगे हो गए। तो जब हम सारे पाप करते हैं तो हमारी आत्मा मर जाती है, हमारे ऊपर पाप राज्य करता है, हम पाप के दासत्व गुलाम हो जाते हैं प्रियो। इसलिए यीशु मसीह अपने लहू को बहाकर मेरे पापों को धुल दिया, पूरी तरह से वो जीवित कर सके और एक नया आदम बना सके हमको। इसलिए धोख कर हमको शुद्ध किया, हमको जीवित किया, एक नया आदम बना। इसलिए हमारे प्रियो हमें आत्मा में चलना है, आत्मा में चलना है। इब्रानियों 4 अध्याय का कोई 15 पढ़े, क्या लिखा है, कोई मदद करे। हमको शारीरिक नहीं लेकिन हमको आत्मिक रूप से चलना है। जब हम शरीर से पाप करते हैं तो हम आत्मिक रूप से मर जाते हैं, मरते हैं हम, क्योंकि वचन कहती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो हम आत्मिक रूप से मर जाते हैं, शारीरिक रूप से नहीं। हम तो जानते हैं कि बहुत सही है, लेकिन नहीं, हमारी आत्मिकता खत्म हो जाती है प्रियो। लेकिन इब्रानियों 4 का 15 कोई पढ़े। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया। आमीन। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन हम सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी वो निष्पाप निकला। प्रियो, आज हमारे समान यीशु मसीह भी परखे गए। हमारे समान यीशु मसीह भी परखे गए, लेकिन वो निष्पाप निकले। बाइबल ने कुछ ही बार लिखा है कि मुझ पर विश्वास करो, लेकिन कई बार लिखा है कि मेरे पीछे चलो। कई बार लिखा है, कुछ ही बार लिखा है कि विश्वास करो, लेकिन कई बार लिखा है कि मेरे पीछे चलो। उसने क्यों कहा कि मेरे पीछे चलो? लेकिन प्रियो, वह हमारा सबसे बड़ा महायाजक है कि जो हमारे समान भी परखा गया लेकिन निष्पाप निकला। तो हम बीमार पड़ते हैं, जब निर्बल होते हैं, परीक्षा में आते हैं, प्रियो, हम यीशु मसीह के क्रोध और लालच हमारे समान उनके भी अंदर था। 30 साल सेवकाई किए, वो भी काम करते थे, वो भी गरीब थे, वो भी कारपेंटर थे। बड़ा भाई था, घर का खर्चा चलाते थे। करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में प्रिय थे और निष्पाप निकले। आज हम भी काम करते हैं, आज हमारे अंदर भी लालच है, क्रोध है, लेकिन हमको प्रभु की उपस्थिति में रहना है प्रिय। हमको प्रार्थना करना है। वहां मरकुस 1:35 में क्या लिखा है? हम प्रभु की उपस्थिति में रहें। हम शारीरिक नहीं, आत्मिकता के साथ रहें, क्योंकि हमारा परमेश्वर आत्मा है, आत्मा और सच्चाई से प्रसन्न होने वाला है। आज हम आत्मिकता के साथ रहें, शरीर का काम न करें, हमारे अंदर क्रोध, गुस्सा, लालच न आए। वहां मरकुस
1 का 35 कोई पढ़े क्या लिखा है वहां? तो प्रियो, आज हमको आत्मिकता के साथ रहना, प्रभु की आवाज को सुनना है। पढ़े सर। भोर को दिन निकलने से पहले, बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, आपको स्वस्थ रखे, आनंदित रखे। यहाँ भोर को, वहां यीशु मसीह भोर को दिन निकलने से पहले उठकर निकला और जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। उनको चिंतित था उनको, वो चिंतित थे कि हमको क्या करना है, हम प्रभु की उपस्थिति में रहना है। रात भर सोते हैं, लेकिन सुबह उठकर उनके अंदर वो चिंता थी कि हमको भोर को प्रार्थना करना है, प्रभु की सेवकाई हमको कैसे करना है। उनको भी फरीसी लोग सताते थे, शिकायत करते थे, दोष लगाते थे, उनको भी लालच गुस्सा आता था। लेकिन प्रियो, प्रार्थना के द्वारा प्रभु में बने रहे, आत्मिकता में बने रहे। आज हमको आत्मिकता, आज हमारे भी ऊपर दोष लगाया जा रहा है, हम लोगों के ऊपर दोष लगाया जा रहा है। शैतान आपकी कलीसिया को बिगाड़ना चाहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों की गलतियां हम शरीर का करने लगते हैं, हम गुस्सा काम करते हैं। प्रियो, आज हमको शरीर का काम नहीं, हम आत्मिक रूप से हमको रहने की जरूरत है। प्रभु कहता है कि कल की चिंता ना करें। चिंता करके हमारे अंदर लालच आ जाती है, हमको बुराइयां आ जाती है। प्रियो, हमारे अंदर लालच आ जाती है, हमारे अंदर बुराइयां आ जाती है, हम लालच में फंस जाते हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि तू कल की चिंता ना करे, क्योंकि कल का चिंता अपनी चिंता आप कर लेगा। परमेश्वर आपकी पहले चिंता करता है कि हमको क्या जरूरत है, खाने की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, बच्चों की फीस की जरूरत है। जब हमारे कहने से पहले वो परमेश्वर हमको देता है, वो जानता है। अपनी एक एक चिंताओं को प्रभु के ऊपर डाले। प्रियो, केवल आप कहिए, हम कल की चिंता करते हैं, लेकिन आज हमको कहना है कि हम केवल आज की रोटी चाहिए। प्रभु, आज का सुख, आज की रोटी हमको चाहिए। लेकिन प्रियो, हम क्या चाहते हैं? हम कल की चिंता करते हैं। यदि प्रियो हम आज का सुख भोगना शुरू कर देंगे, तो हमारे अंदर से कल का डर निकल जाएगा। आज जो मिला है उसी के लिए धन्यवाद करें, उसी के साथ अपना काम करें। जो मिला है उतना ही में आप उपयोग करें। प्रियो, यीशु मसीह परखा गया और पाप नहीं किया। हम भी परखे जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर लालच आ जाती है, हमारे अंदर बुराइयां आती है, हम पाप कर देते हैं, बेईमानी करते हैं, लूटते हैं। लेकिन प्रियो, आज हमारे अंदर नहीं, हमको आत्मिकता का जीवन हमको व्यतीत करना है। यीशु मसीह मनुष्य के रूप में इसलिए बना कि हमारे पीछे चले, हमारी बातों को लोग माने। लेकिन हम नहीं चल पाते। संसार में रहते हुए हम संसार के कामों में लिपट जाते हैं। वहां थोड़ा सा इब्रानी में उस 4 का 16 कोई पढ़े, उसी में का जो था। आज हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने आए, क्या लिखा है? इब्रानियों 4 का 16 पढ़ना है सर।
जी जी जी। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया, आमीन। इसलिए आओ हम उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट ही आओ बांध कर चले, ताकि हम पर दया हो, वह अनुग्रह पाए, आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। प्रियो, आज हमको अनुग्रह के सिंहासन के सामने आना है। आप चाहते हैं गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस हो जाए, सब कुछ हो जाए, बहुत बड़े आदमी हो जाए, लेकिन कुछ नहीं होगा, चाहने से नहीं हो। प्रभु की इच्छा के अनुसार होगा। अनुग्रह के सिंहासन के पास आइए और सबको प्रभु परमेश्वर आपको दे देगा। प्रियो, आज हमको यीशु जैसा हमको आत्मिकता जीवन व्यतीत करना है। हमारा मकसद है कि यीशु चाहता है, हमारा मकसद है कि यीशु जैसा हम जीवन, हमारे अंदर जो गुस्सा है, गुस्सा को दूर करिए, लालच व्यभिचार को खत्म करिए। हमारे अंदर जो बुरी भावना हमको निकालने की जरूरत है। हम लालच को लेकर हम लड़ाई कर देते हैं, आपस में कलेसिया में लड़ाई करते हैं, परिवार में लड़ाई करते हैं। हमारे अंदर लालच है, बुराई है, हम शारीरिक लड़ाइयां करने लगते हैं, लेकिन हमारी शारीरिक लड़ाई नहीं है प्रिय, हमको आत्मिक लड़ाई होना चाहिए। दूसरे कुरिन्थी 10:4 कोई पढ़े। हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं है, हमारी आत्मिक लड़ाई है। दूसरे कुरिन्थी 10:4। क्योंकि हमारी लड़ाई केवल हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हालेलुया। प्रभु आशीष दे, स्वस्थ रहे, आनंदित रहे। यहां लिखा है कि क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा और सामर्थ्य है। वो गढ़ों को ढाने वाला और सामर्थ्य है। हमारे घर में लड़ाई कौन करता है? शैतान करता है। हमारा बेटा गलत नहीं है, हमारी पत्नी गलत नहीं, हमारा पति गलत नहीं है, लेकिन प्रियो, आज हम देखते, हम शारीरिक रूप से देखते हैं, आत्मिक रूप से नहीं देखते। हम समझ नहीं पाते, बाद में जब पछताते हैं तो समझते हैं। जब वचन को देखते हैं तो हमारे घर में लड़ाई कौन कर रहा है? शैतान कर रहा है। हमारे जीवन को अस्तव्यस्त कौन कर रहा है? शैतान कर रहा है। हमारे कलेसिया को कौन तोड़ना चाहता है? शैतान चाहता है। लेकिन वचन कहती है कि हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं, वो गढ़ों को ढा देने वाली आत्मिक लड़ाई है प्रियो। गढ़ों को हिला देने वाला उसके अंदर पावर है, वो मेरे पास है, यीशु है, यीशु की वचन है। आज हम यीशु के पीछे चले, यीशु की आवाज को सुने। जब हमको परमेश्वर ने कहा कि बुरे भले का फल मत खाना, मत खाइए, जब हम खा लेते हैं तो हम धोखा में पड़ते हैं प्रिय। उसी में कहा 5 पद पढ़िए, 10:5। इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बातों का
जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। हालेलुया। जो प्रभु के विरोध में कल्पनाएं, हर एक ऊंची बात उठने वाली हम परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। हर एक मेरे अंदर भावना उठती है, कमांड उठता है, बुराइयां उठती है, जो भी हमारे जीवन में उठता है उसको क्या करना है, हमको खंडन करना है। प्रिय, उस वचन को, उस अधिकार को हमको लेकर चलना, खंडन करना है। आप जब भी प्रार्थना में बैठते हैं, चाहे जब रास्ता में चलते हैं, आपके अंदर बुरी बुरी बातें आती है, तो आप उसको खंडन करिए कि मैं इस मसीह के नाम से खंडन करता हूं। और यहाँ लिखा है कि उस हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते, गुलाम कर दीजिए। बोलिए, गुलाम करते हैं इस मसीह के नाम से। बुरी आत्मा जो मेरे अंदर सोच रहे हैं, बुराइयां सोच रही है, मैं इस मसीह के नाम से हम क्या करते हैं, हम तुझे गुलाम कर देता हूं, तुझे खंडन करता हूं। तेरा कोई अधिकार नहीं है शैतान। आप बोले कि तेरा कोई अधिकार नहीं, तू हारा हुआ है। इसने मुझे अधिकार दिया है। मेरे अंदर उस गढ़ों को ढाने वाली सामर्थ है, शैतान को हिलाने वाली सामर्थ है। हमको देखना है कि हमारे घर में लड़ाई कौन करता है? शैतान करता है। हमारी पत्नी गलत नहीं है, हमारा बेटा गलत नहीं है, हमारा पति गलत नहीं है, लेकिन क्या होता है प्रियो, शैतान आपके उस पूरे सेवकाई को बिगाड़ना चाहता है, आपके परिवार को अस्त व्यस्त करना चाहता है, आपको बर्बाद करना चाहता है। लेकिन क्या करते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं प्रियो। आज हम प्रभु की आवाज को सुने, हम शारीरिक नहीं आत्मिक रूप से हम प्रार्थना करें। जब यीशु भोर को उठा, वो प्रार्थना कर रहा था, उसको चिंता थी कि हमको प्रार्थना करता है। भोर को उठकर वो प्रार्थना करता था अपने सेवकाई के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सताने वालों के लिए, अपने शिकायत करने वालों के लिए वो प्रार्थना करता था। तो प्रियो, आज हमको भी प्रार्थना करने की जरूरत है, हमको यीशु के पीछे चलने की जरूरत है। शैतान हारा हुआ है। शैतान को तो यीशु मसीह क्रूस के ऊपर हरा दिया, शैतान को यीशु मसीह क्रूस के ऊपर हरा दिया। यीशु मसीह तो प्रियो, आज हमको कल की चिंता नहीं करना है, आज की हम चिंता करें। आप बोलें जो भी होगा, क्लेश है, झगड़ा है, कुछ भी हो, आप बोले कि मेरे घर में अच्छा होगा, मेरे बच्चों का अच्छा होगा, मेरे कलीसिया का अच्छा होगा। कुछ नहीं, शैतान कुछ नहीं करेगा। आप बोलिए। यीशु मसीह चेलों के साथ नाव पर जा रहे थे, लेकिन प्रियो यीशु मसीह सोए थे और 12 चेलों के साथ था। लेकिन वहां जब तूफान आई, लहर आई, यीशु मसीह सोए थे, लेकिन चेले चिल्लाने लगे, कहने लगे कि प्रभु 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 मुझे बचा। उन लोगों को मौत का डर हो गया। लेकिन प्रियो, उस वचन को भूल, उस अधिकार को लोग भूल गए, उस सामर्थ को भूल गए, प्रभु की सामर्थ को भूल गए। लेकिन यीशु मसीह वहां डांटे, आंधी तूफान थम गई और कहे कि अब विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। वो डांटे और थम गई। प्रियो, आज हम क्या होता है, हम समझ नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते। जिस दिन से हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसका अधिकार हमको मिल जाता है, हम उस अधिकार को भूल जाते हैं। जब शादियां होती है तो हमको पूरा अधिकार, पति पत्नी को पूरा अधिकार मिल जाता है, घर का अधिकार मिल जाता है, किचन का अधिकार मिल जाता है, बाथरूम का अधिकार मिल जाता है, पलंग पर सोने का अधिकार मिल जाता है। कि उस दिन से हमारी पत्नी हो गई। जिस दिन से प्रियो आज यीशु मसीह को आप पहन ले रहे हैं, यीशु मसीह को प्रभु मान ले रहे हैं, आपको अधिकार मिल गया। प्रियो, उस अधिकार को आप इस्तेमाल करें, नहीं तो शैतान फायदा उठाता है। कल की चिंता आप मत करें। परमेश्वर को पता है, परमेश्वर को पता है, आपके कहने से पहले परमेश्वर को पता है कि हमारे बेटे और बेटे की क्या जरूरत है। वो भूखा है, वो बच्चों की क्या जरूरत है, कपड़ा की जरूरत है, फीस की जरूरत है। आज दोस्तों पर भरोसा यदि आप कर रहे हैं तो दोस्त कहेगा कि मैं आपके लिए जान देने वाला हूं, आपके लिए खड़ा हूं, लेकिन खड़ा एक पल नहीं होगा प्रियो। लेकिन प्रभु आपके साथ 24 घंटा कहता है कि मैं तेरे संग संग हूं,
24 घंटा रहता है। हमको अधिकार दे दिया, उस अधिकार को समझे। लूका 10:19 में कोई पढ़े, लूका 10:19 में क्या लिखा है? उसको हमको अधिकार दिया है, शैतान की सारी शक्ति पर अधिकार दे दिया। देखो देखो मैंने, पढ़िए 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 कुसुम जी पढ़िए। ओके सर। देखो मैंने तुम्हारे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। आमीन। प्रभु आशीष दे, आप स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। देखिए यहाँ लिखा है कि देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ में अधिकार दे दिया। कोई सामर्थ बाकी नहीं था कि वो सारी सामर्थ पर अधिकार दे दिया कि किसी वस्तु से तुम्हें हानि नहीं होगी। अधिकार दे दिया। अब चर्च में जाते हैं, अधिकार को नहीं समझते हैं, बपतिस्मा ले लिए, नहीं समझते हैं। हम अधिकार को अब भूल जाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। क्यों? विश्वास ही नहीं है कि हम अविश्वास है कि हम अपवित्र हैं। इस बात पर शैतान क्या करता है? शैतान फायदा उठा लेता है। आप भूल जाते हैं कि अधिकार नहीं मिला है, शैतान फायदा उठाता है। कैसे जाएंगे? यीशु की क्रूस की कथा को समझ जाते हैं। यीशु क्यों मारा गया, क्यों कोड़ा खाया आया, उसके कोड़े कोड़े खाने क्या हुआ, क्या हुआ, लॉकडाउन से सब निरंतर समझ जाते हैं। यीशु मसीह मर जीवन दिया कि आपको जीवन देगा। वो कोड़े खाने हुई तो आचंके हो जाएंगे। शैतान कुछ बिगाड़ सकता है। वो शांति दिया, शांति पाएंगे, हमारे में शांति होगी। हाथों पैर में रोकने के लिए शैतान जाल से छुड़ा दिया, क्रूसियों की पकड़ में ले बिठा दिया, हमारे से मिट जाएगा के ऊपर हमको पवित्र दिया। हमारे अंदर वो भावना बनी रहती है, हम पवित्र हैं, पवित्र नहीं, हम पवित्र कर दिया प्रभु। हमको अधिकार दे दिया, हमारे बीमारियों के लिए उड़ाया, हमारे लिए हमको जीवन दिया। आज समझ की बात है। वचन संहिता 14 में क्या है लिखा है? 90:14 को पढ़े। लेकिन आज अधिकार को भूल जाता है। उसे हम समझते हैं, लेकिन समझने की जरूरत है। हमको आत्मिक बनने की जरूरत है। शारीरिक नहीं, आत्मिकता के साथ हम यीशु मसीह के स्वभाव में हम बने। हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं, हमारी लड़ाई आत्मिक है। आज हमको शैतान के गढ़ को उठाने की सामर्थ्य मिली है, वो समझने की जरूरत है। कोई बड़े भजन संहिता 90:14 क्या लिखा है? नहीं, हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जयकार करें और आनंद करते रहे। आमीन। हालेलुया। भोर को अपनी करुणा से मुझे तृप्त कर, भोर को अपनी करुणा से मुझे तृप्त कर दे। वो प्यार कभी नहीं मिट सकता प्रियो। यदि आप परमेश्वर की करुणा आपके ऊपर, लोग कहते हैं उठते हैं आप नौकरी से तृप्त करिए, पैसे से तृप्त करिए, घर से तृप्त कर दिए। सुबह उठते हैं तो हम मांगते हैं, लेकिन सुबह उठते हैं तो उसके प्रेम से यदि हम तृप्त हो जाएंगे, उसकी करुणा से यदि हम तृप्त हो जाएंगे प्रियो, तो सचमुच में उससे कुछ भी नहीं मांगेंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। मांगने की जरूरत नहीं है, निरंतर प्रार्थना में बने रहिए। मत मांगिए, उससे पीछे हो लीजिए, उसके साथ रहिए। सब कुछ चिंता है, कल की चिंता आप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रियो मत मांगिए,
परमेश्वर आपके साथ रहेगा। आपका अगला कदम कहाँ रखना है वो आपको बताएगा। आपको कहाँ जाना है, क्या बोलना है, क्या खाना है, क्या करना है, आपके साथ साथ रहेगा। मांगने की जरूरत नहीं प्रियो। आज आंख में बन जाइए, यीशु के पीछे हो लीजिए। आज यीशु मसीह मनुष्य के रूप में इसीलिए आया कि मेरे पीछे हो ले, मेरे साथ साथ चल। रोज का क्रूस बाइबल में एक बहुत जीता जागता बहुत से उदाहरण पड़े हुए। रोज प्रभु के रोज के क्रूस को उठा लीजिए, डेली बाय डेली क्रूस को लेकर चलें, प्रभु के साथ चलें। हमारी तरह वो परीक्षाओं में गुजरा, हमारी तरफ वो समस्याओं में गुजरा, लेकिन प्रियो इंसान के ऊपर आकर वो प्रेम को प्रमाणित करके दिखाया। इंसान के रूप में आकर वो प्रेम को प्रमाणित करके दिखा दिया और कहा कि मेरे पीछे चलो। यीशु मसीह को क्रूस पर मार रहे थे, लेकिन यीशु ने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। क्षमा सबसे बड़ा दान है प्रियो, क्षमा सबसे बड़ा दान है। यदि आप किसी को क्षमा नहीं किए तो करिए अपने माँ को, पति को, पत्नी को, बेटी को, बहू को, पड़ोसी को। यदि आप क्षमा नहीं किए हैं तो आप क्षमा करिए। अपने पत्नी को क्षमा करें, अपने पति को क्षमा करें। सबसे बड़ा दान हमारा क्षमा है। तभी आपको स्वीकार करेगा प्रभु, आपके साथ रहेगा प्रभु, आपको उस गढ़ ढाने वाला सामर्थ्य देगा प्रभु। प्रियो, आप के जीवन में परमेश्वर काम करेगा। इसलिए यीशु मसीह मनुष्य के रूप में इसीलिए आया कि मेरे पीछे चलो। हमको समझिए इस वचन से प्रभु सबको आशीष दे। प्रार्थना करेंगे, 1 मिनट अपने बाड़ी को विराम देता हूं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए कि तू मेरे जीवन से बातचीत किया। सचमुच में आज हम शारीरिक नहीं आत्मिक बनकर प्रभु जी उस शैतान की लड़ाई को हम लोग जीत सके, गढ़ों को ढाहें और सेवा को अच्छी तरह से चला सके। जो शैतान आज हर एक की कलीसिया को बिगाड़ना चाहता है, हर एक परिवार को अस्त व्यस्त करना चाहता है, प्रभु आज के दिन से यीशु मसीह के नाम से सबका परिवार, सबकी कलीसिया आज के दिन से सुरक्षित हो जाए। हर एक के जीवन से गवाही, और जितने हमारे बहन लोग, भाई लोग आज सुन रहे हैं इस लुकिंग इनटू जीसस में, आशीषित हो जाए हर एक के जीवन। आमीन, आमीन, आमीन। शत्रु संबंधी सारे हरकतें, सारे चाल यीशु मसीह इसलिए आए हैं नाश करने के लिए, शत्रु के सारे हरकतों को नाश करने के लिए। वो अधिकार हमें मिला है, वो अधिकार के साथ हमें सेवा करनी है। नेहम्या के समान एक हाथ से हथियार, एक हाथ से परमेश्वर के भवन को निर्माण। आज ठीक उसी मुकाम पर आए हैं कलीसिया। आज के तारीख में विरोध हो रहा है, नाश करने चाहता है, दबाव और सताव हो रहा है, जगह जगह पर हो रहा है। सारे कलीसिया के विरुद्ध, कलीसिया बिगाड़ने वाला दुश्मन हरकत करना चाहता है। हम भी
एक हाथ से हथियार, एक हाथ से सुसमाचार को सुनाने का काम, सुसमाचार के सुनाने का काम और सुसमाचार सुनाते हुए एक एक आत्मा को लाकर छुड़ाकर, दुश्मन के चुंगल से छुड़ाकर प्रभु के भवन बनाने का काम आज ठीक कलेसिया उस मुकाम पे पहुंचा है। हमें युद्ध करना है, जंग के मैदान में जंग करने वाले बने, ठीक उस तरह जैसा हमारे स्वामी करता था। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले से सुनसान जगह में, जंगली स्थान में जाकर प्रार्थना करने का, रात भर प्रार्थना करता था और दिन भर सेवकाई करता था। हमारा स्वामी यीशु मसीह हमारे हथियार प्रार्थना, भक्ति जीवन, धर्मी जीवन, प्रार्थना, हमेशा प्रार्थना 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 ही एकमात्र हथियार है, दुश्मन के सारे हरकतों को नाश करता है। हम भी प्रार्थना करने वाले बने, नेहमिया के समान बने। बहुत धन्यवाद देते हैं पास्टर राम इकबाल राव जी को, सुंदर सा संदेश को सुना रहे थे। पास्टर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे बीच में 1 मिनट